ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदायिनी ताई कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रकरणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दीक्षिताणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज छठे स्कंद के तीसरे अध्याय के 20 और 21वां श्लोक लेंगे। 6-3-20-21। वो छोटी सी बुक में 20 है, लेकिन भागवत में दोनों साथ में दिया हुआ है। श्रीमद् भागवत स्कंद छठा अध्याय तीसरा श्लोक संख्या 20 और 21। ऑथोरिटी, जो फाइनल ऑथोरिटी की बात हो रही है कि हमें आध्यात्मिक मार्ग में हमें कैसे समर्पित होना चाहिए। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् द्वादशैते विजानीमो
धर्मं भागवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते। स्वयं ना स्वयं स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बल्ली वैयासकीर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते। कोई दोहराना चाहता है? नहीं तो फिर आगे चलते हैं अनुवाद में। तो फिर अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। यहाँ पे यमराज अपने दूतों को आदेश दे रहे हैं और ये 12 महाजन कौन कौन है उनके बारे में बता रहे हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बल्ली वैयासकीर वयम। तो यहाँ पे अनुवाद पे चलते हैं प्रभुपाद जी के साथ। ब्रह्मा श्री नारद मुनि, शिव जी, 4 कुमार, 4 सनत कुमार, भगवान श्री कपिल देव देवहूति के पुत्र, स्वयंभू मनु, प्रह्लाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, श्रील सुखदेव गोस्वामी तथा मैं यानी कि यमराज वास्तविक धर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं। हे सेवकों, यह दिव्य धार्मिक सिद्धांत जो भागवत धर्म या परम भगवान की शरणागति तथा श्री भगवान को प्रेम करना कहलाते हैं, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से अकलुषित है। यह अत्यंत गोपनीय है और सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है। दुर्बोधम का अर्थ है सरलता से समझ में न आने वाला। यह सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है, किंतु संयोगवश यदि कोई भाग्यवान मनुष्य इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भगवत धाम वापस लौट जाता है। तो भगवान के धार्मिक सिद्धांत, धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करते हैं उसकी रक्षा धर्म करता है। गीता में भगवान कहते हैं धर्मो, वो एक बहुत अच्छा शुक्र, धर्मो सॉरी कर्मों के लिए कहा कर्मो गहना गति ही, कर्म की गति गहन है, लेकिन कौन से कर्म? वो धर्म पर आधारित होना चाहिए। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि धर्म शब्द का एक्चुअल अर्थ क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है धर्म का। तो प्रभुपाद जी ने समझाया है धर्म का एक्चुअल मीनिंग है कर्तव्य। कर्तव्य जो हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य वास्तव में कौन जानते हैं? हम ये 12 महाजन जानते हैं। ये 12 महाजन कर्तव्य जानते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कुछ करता है 12 महाजनों के आदेश या उपदेश के धर्म के सिद्धांतों के अलावा, तो वो ऑटोमेटिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि का विक्टिम बन जाता है। वास्तव में ये धर्म की जो बात है, 12 महाजन की बात बताई है, वो सामान्य मनुष्य के लिए समझने में बहुत तकलीफ हो सकती है। इसलिए हमें 12 महाजनों को फॉलो करना चाहिए। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनो ये न गतस्स पंथा। ये 12 महाजन का अनुसरण करके हमें वास्तविक कर्तव्य, वास्तविक धर्म को समझना चाहिए।
और जो वास्तविक धर्म को रक्षा कैसे कर सकते हैं, धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं? धर्म की रक्षा आजकल लोग तलवार उठा के या बंदूक उठा के करते हैं, ये धर्म की रक्षा नहीं होती ऐसे। धर्म की रक्षा धर्म का पालन करने से होती है। धर्म का पालन करने से धर्म की रक्षा होती है। अगर हम पालन नहीं करते तो धर्म की रक्षा नहीं होगी। धर्म की रक्षा धर्म के पालन से होती है। वो झंझावात सब लोगों को इकट्ठा करके चिल्लाने से धर्म की रक्षा नहीं हो जाती। धर्म की रक्षा धर्म का पालन करने से होती है। जब सब प्रजा, सब जीव धर्म का पालन करेंगे तो ऑटोमेटिक धर्म के लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। धर्म अपने आप प्रस्थापित है। लेकिन धर्म का पालन नहीं करता लोग, इसीलिए धर्म की हमें रक्षा करने की बात करते हैं। वास्तव में धर्म का पालन करो, वही सबसे बड़ी रक्षा है। धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म का पालन करता है, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो वो कर्तव्य उनकी, वो धर्म उनकी रक्षा करता है। तो यहाँ पे, और ये कर्तव्य क्या है? ये कर्म की परिभाषा है। और कर्मण गहना कर्मणो गति, गीता में भगवान शब्द बताए हैं कि कर्म की गति गहन है। लेकिन कौन से कर्म की? जो भगवान से विपरीत दिशा में ले जाने वाले कर्म है, उसकी गति गहन है। और भगवान के पास जाने के लिए जो गहरी बात है, उसको हम मनोधर्म से नहीं प्राप्त कर सकते, देखा देखी प्राप्त नहीं कर सकते। हमें बोनाफाइड परंपरा में वास्तविक गुरु के द्वारा श्रवण करने से ये प्राप्त होता है। और ये परंपरा, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वो सच्चा है जो भगवान की प्रणालिका से चला आ रहा है। हाँ। और वो आगे क्या कहा गीता में? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, ये परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन बार महाजन है। मैं फिर से दोहराऊंगा और अनुवाद पढ़ूंगा बाद में। ब्रह्मा, श्री नारद मुनि, शिव जी, 4 सनत कुमार, भगवान कपिल देव, देवहूति के पुत्र, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, शील सुखदेव गोस्वामी तथा मैं यानी कि यमराज, वास्तविक धर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं। ये श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी की स्तुति भी आ जाती है, नारद मुनि का उपदेश भी आ जाता है, शिव जी की भी स्तुति आ जाती है, शिव जी की उपदेश भी आ जाता है, 4 सनत कुमारों की बात आ जाती है, भगवान कपिल देव देवहूति माता को उपदेश दे रहे हैं, वो भी आ जाता है, स्वयंभू मनु की कथा भी आती है, प्रहलाद महाराज की तो कथा 70% भागवत के अंदर है, जनक महाराज की कथा है, और भीष्म पितामह की कथा है ये श्रीमद् भागवत के अंदर, बलि महाराज जो कि प्रहलाद महाराज की डायनेस्टी में है, उनकी कथा है, और स्वयं ये कंपाइलेशन किया है शील सुखदेव गोस्वामी। तो ये 12 महाजनों की कथा श्रीमद् भागवत में एज इट इज किसके द्वारा कंपाइल की गई है? मोस्ट ऑथेंटिक व्यक्ति जो महाजन है वो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कंपाइल की गई है। और तथा मैं यानी यमराज, वास्तविक धर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं, वास्तविक कर्तव्य के सिद्धांत को जानने वाले हैं। तो कर्तव्य क्या होना चाहिए, ये श्रीमद् भागवत से हमें प्राप्त हो सकता है। वास्तविक कर्तव्य, वास्तविक धर्म। हे सेवकों, यह दिव्य धार्मिक सिद्धांत जो भागवत धर्म या परम भगवान की शरणागति तथा श्री भगवान को प्रेम करना कहलाता है। फिर से मैं पढ़ता हूं ये वाक्य, यह दिव्य धार्मिक सिद्धांत, कौन सा? जो धर्म, जिसको हम धर्म कहते हैं, जो भागवत धर्म
या परम भगवान की शरणागति तथा श्री भगवान को प्रेम करना सिखलाता है, प्रेम करना कहलाता है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से अकलुषित है, यानी कि जब हम भागवत के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं या भागवत को चर्चा करते हैं, ये 3 गुणों से अकलुषित है, मतलब ये गुणातीत है। ये श्रीमद् भागवत गुणातीत है, प्रकृति के 3 गुणों से पर है। यह अत्यंत गोपनीय है, टॉप मोस्ट सीक्रेट है, और सामान्य मनुष्य के लिए ये सरलता से समझ में आने वाला नहीं है। सामान्य मनुष्य के लिए सरलता से समझ में नहीं आएगा, लेकिन संयोगवश यदि कोई भाग्यवान पुरुष इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भगवत धाम वापस लौट जाता है। और वो भाग्यवान, यदि संयोगवश कोई भाग्यवान मनुष्य, वो हमारे लिए कौन है? इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज, जिन्होंने हमारे जैसे उनके संतान हैं हम सब, उनके प्रपौत्र हैं हम सब, और हमारी मंद बुद्धि के अंदर कैसे भागवत के सिद्धांतों को समझे, इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे हैं। तो प्रभुपाद जी अपनी संतानों के लिए, अपने प्रपौत्र के लिए ये तात्पर्य लिखे हैं और ओरिजिनल धार्मिक सिद्धांत को अवगत करा रहे हैं। यानी कि प्रभुपाद जी कोई मनोधर्म की मनोघटित कोई कथा नहीं कर रहे हैं, न मनोघटित कोई उपदेश दे रहे हैं। ये एज इट इज, यथा रूप में हमें समझा रहे हैं, तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा कहा मैंने सुना है कि जिसके घर में श्रीमद् भागवत है वहां यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते। ये यमराज अपने यमदूतों को ये उपदेश दिया है, ऐसा मैंने सुना है कि जहां जिस घर में श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत की कथा चलती है या सत्संग चलता है, सुनता है या पढ़ता है, अभ्यास करता है, जो श्रीमद् भागवत को अपने निकट रखता है उसको कभी यमदूत छू नहीं सकता, ऐसा मैंने सुना है। तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भगवत धाम वापस लौट जाता है। सबसे इजीएस्ट की नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठ की। नित्यम भागवत सेवया, इसलिए हम सबको हर रोज भागवत का सेवन करना चाहिए। भगवते उत्तम श्लोके, हर श्लोक भागवत में उत्तम है। क्यों? क्योंकि ये 12 महाजनों द्वारा इंगित किया गया है और इसका टॉप मोस्ट अथॉरिटी सुखदेव गोस्वामी समझा रहे, जो भक्ति के महाशय हैं, अवधूत दशा। तो इसमें रंज मात्र भी कलुषितता नहीं है। ये श्रीमद् भागवत श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ये अमलम पुराण है, इसके अंदर किसी भी तरह का मैल नहीं है। तो जो श्रीमद् भागवत नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठ की, भक्ति तो हमेशा रहती है, और वो कैसी भक्ति? नैष्ठ की, जो कोमल श्रद्धा जैसी बातों में विचलित न हो और दृढ़ता से उसमें स्थिर हो जाए व्यक्ति, ऐसी भक्ति बनी रहती है जीवन में। इसके लिए जो नित्यम भागवत सेवया करता है। और क्यों? क्योंकि ये भागवत ये 12 महाजनों के द्वारा धर्म के उपदेश दे रहा है, और इस प्रकार भगवत धाम वापस लौट जाता है। जब यमदूत हाथ नहीं लगा सकते, तो वास्तविकता तो ये है कि यमदूत हाथ नहीं लगाएंगे तो विष्णुदूत आएंगे, और विष्णुदूत आएंगे तो भगवत धाम जाएंगे। सिंपल बात है। लेकिन ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने
श्रीमद् भगवत गीता में भागवत धर्म को अत्यंत गोपनीय धार्मिक सिद्धांत कहा है। मैं फिर से पढ़ता हूं प्रभुपाद जी का एक एक लाइन, क्योंकि ये बहुत गहरा तत्व दिखाने वाली लाइन है, पूरा तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में भागवत धर्म को अत्यंत गोपनीय धार्मिक सिद्धांत कहा है। सर्व गुह्यतमम गुह्यात गुह्यतरम। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें परम गोपनीय धर्म बतला रहा हूं। तो भगवान भी परम गोपनीय मतलब टॉप सीक्रेट धर्म बतला रहा हूं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। राज विद्या राज गुह्य योग। फिर आगे कहते हैं गीता के अंदर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अन्य समस्त कर्तव्य को त्याग दो। यहां भी कर्तव्य आ गया। कर्तव्य वो धर्म का दूसरा पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे रूपा जी समझा रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी धर्म को त्याग कर सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ, वो सबसे बड़ा कर्तव्य है। कर्तव्य को, अन्य समस्त कर्तव्य को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ, भगवान कृष्ण की शरण में चले जाओ। कोई यह पूछ सकता है, यदि यह सिद्धांत विरले ही समझ सकते हैं तो फिर इसका क्या लाभ है कि सामान्य मनुष्य समझेंगे? कोई ऐसा पूछ सकता है। सिर्फ विरला व्यक्ति ही इसको समझेगा तो सामान्य लोगों का क्या होगा? इसके उत्तर में यहाँ पर यमराज कहते हैं कि यह धार्मिक सिद्धांत तभी ज्ञेय है, तभी जानने योग्य है, जब कोई ब्रह्मा, शिव, 4 कुमारों तथा अन्य प्रामाणिक अधिकारियों की परंपरा का अनुसरण करता है। वो क्या है? हमारा 4 बोनाफाइड संप्रदाय। 4 बोनाफाइड संप्रदाय। तो यमराज जी कहते हैं जब कोई व्यक्ति, मतलब ये 4 बोनाफाइड संप्रदाय किसने सिद्ध किया है, कितने ऑथेंटिक किया है? यमराज जी। यमराज जी कहते हैं कि यहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यमराज कहते हैं कि धार्मिक सिद्धांत तभी ज्ञेय है, तभी जान पाएंगे, ये गहरे गोपनीय धार्मिक सिद्धांत तभी जान पाएंगे जब कोई ब्रह्मा, शिव, 4 कुमारों तथा अन्य प्रामाणिक अधिकारियों की परंपरा का अनुसरण करता है। और वही बात गीता में भी बताई है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। और वही वही वो बात गीता में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुः। एवं परंपरा प्राप्तम, तो कौन सी परंपरा? तो ये 4 बोनाफाइड संप्रदाय की परंपरा। शिष्य परंपरा है, 4 है। एक ब्रह्मा से जो चली आ रही है उसको कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय। एक शिव जी से चली आ रही है उसको कहते हैं रुद्र संप्रदाय। एक लक्ष्मी जी से चली आ रही है, इसको कहते हैं श्री संप्रदाय। तथा एक कुमारों से चलने वाली संप्रदाय है, उसको कहते हैं कुमार संप्रदाय। ब्रह्मा से चलने वाली गुरु शिष्य परंपरा ब्रह्म संप्रदाय कहलाती है। शिव शंभु से चलने वाली परंपरा को रुद्र संप्रदाय तथा लक्ष्मी देवी से चलने वाली परंपरा को श्री संप्रदाय तथा कुमारों से चलने वाली परंपरा को कुमार संप्रदाय कहलाती है। मनुष्य को अत्यंत गोपनीय धार्मिक प्रणाली को समझने हेतु इन 4 संप्रदायों में से किसी एक की शरण ग्रहण करनी होती है। मतलब कोई एक नहीं, आपको हर एक व्यक्ति को, सामान्य मनुष्य को 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। ये गोपनीय धार्मिक प्रणाली का टॉप सीक्रेट धार्मिक, टॉप सीक्रेट कर्तव्य, टॉप सीक्रेट कर्म क्या होना चाहिए? मामेकम शरणम व्रज, भगवान ने कहा, और शरण ग्रहण करनी होती है। 4 संप्रदाय में से किसी एक की शरण ग्रहण करनी होती है। अगर हम
संप्रदायों के अंदर अपने आप को शरणागत नहीं होते तो क्या होगा? शास्त्र बताते हैं, संप्रदाय विहीनाश मंत्राते निष्फला। अगर संप्रदाय में शरणागत हुए बिना अगर हम नाम जप करते हैं तो ये सफल नहीं होगा, क्योंकि हम 4 बोनाफाइड महाजन को अनादर कर रहे हैं जो हम तक पहुंच सकते। हम तक उन्होंने रस्सी फेंकी अपनी परंपरा के द्वारा, उन्होंने अपनी रस्सी फेंकी है। अगर हम वो रस्सी नहीं पकड़ते हैं और फिर अपनी रस्सी ऊपर टिंगाने के लिए खोजते हैं, हमारी रस्सी ऊपर तक जाएगी ही नहीं। तो इसलिए कहा गया कि संप्रदाय विहीनाश्च ते मंत्र निष्फला, वो मंत्र निष्फल हो जाता है। जो गुरु शिष्य परंपरा में आए बिना महामंत्र का जप करता है वो सुकृति पुण्य कर्म तो देता है, लेकिन भगवत प्रेम प्राप्त करने में अधूरा रह जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि संप्रदाय विहीनाश्च ये मंत्रास्ते निष्फला मतः। प्रभुपाद जी भी यही लेके आ रहे हैं वाक्य में। पद्म पुराण में ये कहा गया है, संप्रदाय विनाश ये मंत्रास्ते निष्फला मतः। यदि कोई इन 4 मान्य संप्रदाय प्राप्त गुरु शिष्य परंपराओं का अनुसरण नहीं करता तो उसका मंत्र या उसकी दीक्षा निष्फल हो जाती है। उसका मंत्र या उसकी दीक्षा निष्फल हो जाती है। वर्तमान समय में कई अप संप्रदाय हैं, अर्थात ऐसे संप्रदाय जो प्रामाणिक नहीं है और जिनका ब्रह्मा, शिव, कुमारगण या लक्ष्मी जैसे प्रामाणिक अधिकारियों से कोई संबंध नहीं। जिनका ब्रह्मा, शिव, कुमारगण या लक्ष्मी जैसे प्रामाणिक अधिकारियों से कोई संबंध नहीं है, ऐसे कई अप संप्रदाय चल रहे हैं। तो ये अप संप्रदाय का कोई फायदा नहीं है, उसकी दीक्षा भी निष्फल है। लोग ऐसे संप्रदायों से भ्रमित होते हैं। लोग ऐसे संप्रदायों से भ्रमित होते हैं। शास्त्रों का कहना है कि ऐसे संप्रदाय में दीक्षित होना समय का अपव्यय मात्र है। ऐसे शास्त्रों का कहना है कि ऐसे संप्रदाय में दीक्षित होना समय का अपव्यय मात्र है। इट्स ए वेस्टिंग ऑफ टाइम, क्योंकि इससे मनुष्य को वास्तविक धार्मिक सिद्धांतों को समझने में मदद नहीं मिलेगी। जब मैं आपसे जुड़ा नहीं हूं तो आप मुझे कैसे अपना फायदा पहुंचाएंगे? सिंपल सी बात है। जब हम ये 4 महाजन की अथॉरिटी जो बताई है यमराज ने, ये 4 अथॉरिटी ब्रह्मा, शिव, कुमारगण, 4 सनत कुमार या लक्ष्मी जी, तो हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे? दूसरी बात, वर्तमान समय की बात करें तो आजकल ज्यादातर ये कुमार संप्रदाय या श्री संप्रदाय, ज्यादातर या तो रुद्र संप्रदाय के लोग ज्यादातर आपको दक्षिण भारत में ज्यादा मिलेंगे। ब्रह्म संप्रदाय के कुछ लोग जिसको कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय, जिसमें इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भी आ जाता है और पुष्टि मार्ग भी आ जाता है। लेकिन वास्तव में जो पारदर्शक तरीके से हर एक जीव को उंगली पकड़कर भगवत भक्ति और भगवान की धर्मों की गहराई सिखा रहा है, वो हमारे इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में ये इसकी उपलब्धि इजीली हो सकती है भक्तों के संग में। ये कृष्ण भावनामृत संघ है। इसका अर्थ क्या है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी समस्त धर्मों का कर्तव्य को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ।
और प्रभुपाद जी ने कौन सा संस्था बनाई है? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत। तो मेरी शरण में आ जाओ, कृष्ण की शरण में लेके जा रहा है हमें भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज। तो इसमें भी पारदर्शक तरीके से लेके जा रहे हैं। इसकी अंदर और भी गहराई है कि प्रभुपाद जी जो शास्त्र के सिद्धांतों पर अटल रहे, उन्होंने कभी शास्त्र के सिद्धांतों को तोड़ा मरोड़ा नहीं है, बल्कि सामान्य व्यक्ति जितना समझता है उतना अपनाता है। अगर नहीं समझ पाता तो आया राम गया राम, उसका दुर्भाग्य है। लेकिन भगवान की अनुकंपा से अगर कोई प्रभुपाद जी या प्रभुपाद जी के शिष्यों की परंपरा में अपने आप को समर्पित होता है तो वास्तव में वो बहुत बड़ा सद्भाग्य है। और फिर गुरुमुख पद्म वाक्य, परंपरा से चलने का मतलब है गुरुमुख पद्म वाक्य। चित्ते ते कोरिया, मनोधर्म से, मन घड़त दिशाओं से भागना नहीं। मन तो बंदर है, कहीं चारों ओर भटकेगा। कहीं ब्रेड का टुकड़ा मिलेगा तो ब्रेड के लिए दौड़ेगा। ऐसा हमारा मन है। ये बंदर जो ब्रज में देखते हैं, बाहर के बंदर, वो वास्तव में हमारे अंदर बैठे हैं। लेकिन हमें क्या करना है? महाजनो ये न गता सपंथा, किसके द्वारा? गुरुमुख पद्मवाक्य चित्ते ते कोरिया के द्वारा। जब इसमें एकाग्रता रखते हैं तो सफलता ध्रुव है हमारी, सफलता निश्चिंत हो जाती है हमारी। वैसे प्रभुपाद जी तो बहुत दिव्य स्तर पे थे और है आज भी। प्रभुपाद जी ने जो दिया है वो इतिहास में 5000 साल में कोई नहीं दे पाया। वो प्रभुपाद जी हमें ये 12 महाजनों के साथ डायरेक्ट हमारा कनेक्शन करवाते हैं, हमारी भक्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो व्रज में या तो पूरे भारत में कई संत हैं और सभी संत पारसमणि हैं। उनके जो बोनाफाइड संप्रदाय के संत हैं सब पारसमणि हैं। उनकी टच में आने से सभी लोग सोने के जैसे हो जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे संत हैं, आपको पारसमणि बना देते हैं। प्रभुपाद जी ऐसे संत हैं, वो आपको पारसमणि बना देते हैं। तो संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। तो वो तो क्या कहने का मतलब है, चिंतामणि है। संत सब कुछ कर सकते हैं। जो शुद्ध भक्त है, जो बोनाफाइड परंपरा में है, वो कभी अपनी आध्यात्मिकता का एक क्षण के लिए भी दुरुपयोग नहीं करते। अगर वो दुरुपयोग होता है तो वो वास्तविक संत नहीं कहलाते। और प्रभुपाद जी ने अपनी सारी जीवनचर्या से हमें सिखाया कि इसमें रंज मात्र भी, श्रीमद् भागवत की तरह वो भी एक पर्सन भागवत थे। भागवत का अर्थ है ये 12 महाजनों की धर्म के सिद्धांतों का श्रेणी है, लेकिन उसी श्रेणी को एज इट इज जीवन में डाल के लाइव एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। किसने किया? हमारे भागवत आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जो 5000 साल में जो प्रभुपाद जी ने करके दिखाया वो कोई नहीं करे। और फिर भी उन्होंने दिखाने के लिए नहीं किया, फिर भी जीवों के ऊपर करुणा के भांति सामान्य जीवों के कल्याण के लिए। हमारे जैसे, मेरे जैसे मंद बुद्धि व्यक्ति को मैं जीवन में कभी भागवत उठाता ही नहीं। मैं तो एक स्ट्रीट से दूसरे स्ट्रीट कुत्ते की तरह भटकता होता था। अगर प्रभुपाद जी ना मिलते, प्रभुपाद जी के शिष्यगण न मिलते, गुरुवर्य न मिलते, तो हमारा क्या होता? यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो ये जीवन बहिते की से। तो हमारे लिए भगवान ने रस्सी फेंकी है और ये 12 महाजनों के जरिए शुद्ध भक्त हम तक लंबा हुआ है प्रभुपाद जी। और उन्होंने ऑथेंटिक
व्यक्तियों के हाथ में अपनी रस्सी प्रदान की है, जो इस्कॉन के विक्ट्री फ्लैग है। इनको नाम दिया जय पताका स्वामी। तो उनके जरिए हमें भी ये रस्सी प्राप्त हुई है। लेकिन अभी ये रस्सी को पकड़ना ये मेरा कर्तव्य है। अगर मैं रस्सी को नहीं पकड़ता तो मैं गुरु या भगवान को कसूरवार नहीं मान सकता। भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, भगवान ने मुझे शक्ति दी है, भगवान ने मुझे इच्छा दी है। इस सब का समन्वय करके मुझे इस रस्सी को दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत सिखाता है। और ये प्रभुपाद जी का भागवत अपने आप में दिव्यता का अनुभव कराता है। जो इसके तत्वों को जानता है, जैसे तो भगवत गीता सभी लोग पढ़ते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, सब लोग बोलते हैं, गाते हैं। लेकिन भगवान की शरण में कैसे जाना? जिन्होंने अपना जीवन नितांत कृष्ण भावना में बिताया, अपनी आचारी से पूरी दुनिया को फैलाया। और आज हमारे मेरे जैसे पामर जीव भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अभी मुझे तो खाली सिर्फ 3 कार्य करना है। क्या? कौन से 3 कार्य? अपनी बुद्धि, अपना मन, अपनी इच्छा और अपनी शक्ति के द्वारा मुझे रस्सी को, गुरु शिष्य परंपरा की रस्सी को समर्पित होके भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, ढाई तब पाछे पाछे, ओहे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर, ये दासे करुणा करी। तो मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। द्वादश महाजन की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर बाद में मिलेंगे, कल मिलेंगे फिर।